निकलकर माया नगरी मुंबई तक अपने अनुभव का जलवा बिखेरने वाले युवा अभिनेता कुंदन ने अपना जन्मदिन देखिए किस खास अंदाज में मनाया। फिल्मी दुनिया के उभरते सितारे युवा अभिनेता कुंदन भारद्वाज के जन्मदिन के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के प्रतिष्ठित युवा और समाज सेवी मौजूद रहे। जाने माने फिल्म अभिनेता कुंदन भारद्वाज ने अपना 28वां जन्मदिन अपने गृह नगर कोटा के शीला चौधरी रोड स्थित अग्रवाल ब्लड बैंक में मनाया। इस दिन को यादगार बनाने के लिए उनके प्रशंसकों चाहने वालों ने रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया, जिसका शुभारंभ कुंदन ने स्वयं रक्त देकर किया। आगे देखिए सूचना इंडिया संवाददाता जगदीश नायक के इस खास मौके पर स्पेशल रिपोर्ट। आपका सूचना इंडिया चैनल में जज्बा, जोश और लगन। आपने एक मूवी देखी होगी सुल्तान, जिसमें हीरो होता है सलमान खान, जिसके भाई को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और वो ब्लड की कमी के कारण उसकी मौत हो जाती है। उस समय को देखते हुए सलमान खान में एक जज्बा, एक जोश, एक लगन आती है कि क्यों नहीं मैं खुद ही ब्लड बैंक खोलूँ। और उसने काफ़ी प्रयास भी किया और आखिर में उस अपने प्रयास में कामयाब हुआ। ऐसे ही इस कोरोना काल में देखा होगा आपने सोनू सूद को। ऐसे ही जो लगन होती है, जो फिल्म इंडस्ट्रीज में जो दिखाया गया, जो रियल अलग होता है, रियल अलग होती है, ऐसे ही हम आपको मिलाना चाहते मुंबई के फिल्म इंडस्ट्रीज के एक अभिनेता, जिनका हम परिचय करवाते हैं, जो हमारे कोटा की धरती से निकला है, जिनका नाम है कुंदन भारद्वाज। निप्ती सीरियल से और सुपर हिट सीरियल महाराणा प्रताप में रणवीर सिंह की भूमिका निभाने वाले कुंदन भारद्वाज का आज जन्मदिन है। सबसे पहले तो कुंदन, आपको सूचना इंडिया टीम से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका स्वागत करते हैं सूचना इंडिया चैनल में कि जैसा कि आपने अपने जन्मदिन को समर्पित किया ब्लड डोनेट के लिए। ये एक बहुत अच्छा कार्य है जो लोगों की ज़रूरत है और आज के वर्तमान जो समय चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है तो वो है ब्लड की। तो आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप बताएं कि आपके अंदर ये जो जज्बा है, ये ब्लड डोनेट का जो जज्बा है, क्या ये सिर्फ जन्मदिन तक सीमित है या इसको हर दिन चालू रहना चाहिए? सबसे पहले सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे बड़े भाई साहब इन सब का आभार, जो आज ये सभी लोग मेरे जन्मदिन को एक बेहद ही खास वो बना दिया। और अग्रवाल ब्लड बैंक का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें ऐसा सेवा कार्य करने का मौका दिया। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि हमने आज से नहीं, ये ब्लड बैंक मेरे भाई सुरेंद्र ने अब स्टार्ट किया है। हमने मानव सेवा 12 साल पहले से स्टार्ट कर दी, जब हमारी उम्र भी 18 साल नहीं हुआ करती थी। हमने तब से ही स्टूडेंट हो या किसी भी पीड़ित गरीब परिवार, चाहे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, हम सिर्फ रक्त की बात नहीं करते, हर तरह से तन मन धन हर तरह से हम उनके लिए खड़े रहते हैं। चाहे आप दिन को कॉल करें या रात को कॉल करें, हम हर टाइम हर किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। और हमारे इंस्पिरेशन है हमारे बड़े भाई साहब हिम्मत दा भाई, हमारे विनीत जी भाई साहब सुल्तानपुर से, सुरेंद्र भाई, यही सब लोगों के सपोर्ट और ये एक तरह से मानिए ये लोग सपोर्ट और पिलर हैं, जिनकी वजह से हम लोग आज यहाँ तक खड़े हैं। अचानक रात में ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, मेडिकल वाले उसको इधर से उधर घुमाते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पर किस तरह से ब्लड उपलब्ध होता है? देखिए, हमने देख के ही दा भाई को सीखा है। हमारे हिम्मत दा भाई, जिन्होंने रक्त क्रांति स्टार्टिंग से ही मतलब ला रखी थी पूरे शहर के अंदर, तो हम रहते थे साथ में, तो हम सब ये सब चीज़ देखते थे। तो हमने देखते थे कि दा भाई बिना सोए बिना बैठे कैसे ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। उसी में हमारे सुरेंद्र अग्रवाल भाई, जो इनको रात की ना नींद की फ़िक्र है ना दिन में कहीं आराम है। जिस भी अगर किसी आदमी को कोई परेशानी है, यहाँ ही नहीं राजस्थान के पूरे डिस्ट्रिक्ट, आप दौसा, जयपुर, कहीं भी अलवर कहीं भी ले लीजिए, किसी भी जगह पर किसी को भी कोई परेशानी आई तो मदद करते हैं। तो एक होता है ना, आदमी को घर में जैसे संस्कार मिलते हैं, जैसे वो घर में सब चीज़ों को देखता है अपने बड़े बुजुर्गों को, तो उसी की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी तो बोलते हैं आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाइए कि सब बच्चे भी आपके आने वाले जनरेशन में उसी हिसाब से काम करें। तो बस ये इंस्पिरेशन है मेरे सभी लोग, जिनकी वजह से हम लोग आज ये सब करते हैं और अपने जीवन को एक कोशिश करते हैं कि मानव सेवा में कैसे लगाया जाए और उसके लिए कैसे मेहनत की जाए, और उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे हैं। सूचना इंडिया आपके जन्मदिन तक आप तक पहुँचा, लेकिन दर्शक चाहेंगे कि आपका चेहरा देखना है, तो हम ये चाहेंगे कि आप कोटा के जो दर्शक है जो है वो आपको एक बार देखना चाहते हैं कि हमारे जो महाराणा प्रताप जो सीरीज में रणवीर सिंह की भूमिका निभाने, रण सिंह की भूमिका निभाने वाले और जोधा अकबर जैसे सीरियलों में काम करने वाले हम आपको दिखा रहे हैं। कोटा के हमारे ये अभिनेता है जो मुंबई
मुंबई में फिल्मों में और सीरियल टीवी सीरियल में देखने को मिलते हैं। तो आप सभी उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो युवा है कि उनको ब्लड के लिए आगे आना चाहिए कि ब्लड जाएगा तो ब्लड नया आएगा? जी, मैं सभी से बस यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आप हमेशा याद रखिए, दान करने से या कुछ भी चीज़ को मतलब आप किसी ज़रूरतमंद के काम आने से आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो इसलिए जितना हो सके बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें, जो आपके पास है उसी से शुरुआत करें और आगे आएँ और लोगों की हेल्प करें। उससे कभी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी और ऐसे हम एक साथ मिल के आगे बढ़ेंगे। जी, हम आप दर्शकों को पूरी ये चीज़ बताएंगे कि ब्लड कैसे आपको मिलेगा। अगर किसी को आवश्यकता पड़ जाए अचानक रात में 2 बजे 3 बजे तो कैसे मिलेगा, उसके लिए हम यहाँ के ऑनर सुरेंद्र अग्रवाल जी से बात करेंगे। उसके पहले हम कोटा के रक्तवीर हिम्मत सिंह जी से बात करेंगे। हिम्मत सिंह जी बताइए कि आपको रक्तवीर के नाम से जाना जाता है कोटा में, तो ऐसा क्या जोश है कि आपके अंदर आप रक्तवीर बन गए? भाई ऐसा तो खैर कुछ भी नहीं था, अंदर लगा कि खून लाल है, अपने माई के लाल हैं, नहीं हम दलाल हैं, खाते हलाल हैं, इसलिए थोड़ा दिल में मलाल है। तो लगा कि भाई लोगों को देखा कि सिर्फ फीता काटेंगे, रोड बनाएंगे, मकान बनाएंगे, रोजगार बांटेंगे तो ही ताली बजाएंगे और झूठ बोलकर वादे। 22 वर्ष हो गए आज 7 तारीख है, आज ही के दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था। 5 दिन वो कोमा में रहे, आज ही का दिन था। तो मुझे पता है कि वो 5 दिन कैसे कोमा में रहे। ब्लड की उस समय भी ज़रूरत थी, उस समय यहाँ पर मशीनें भी नहीं थी और वो चले गए, 22 साल हो गए। तो मुझे लगा कि मैंने खूबों के लिए बहुत कुछ किया, अपने पिता के लिए क्या किया। वो होते तो मैं क्या करता, वो नहीं है तो अब क्या करूँगा मैं। तो उनकी याद में हम रक्तदान शिविर लगाने लगे, तो तराजू लगाने लगे, तो खून से तोला करते थे ताकि कोई आए तो काजू खरीद कर, केला खरीद कर कोई भी तोल सकता है। झूठी सभा हो जाएगी 10,000 की, ताली झूठी बच जाएगी, लेकिन लगा तो हम भी झूठे कहला जाएंगे। तो तराजू लगा दिया ताकि कम से कम ये तो असली कहलाएंगे, हमने दिया है, लिया नहीं, झूठ नहीं बोला। हम क्या कर सकते हैं, वो परिवर्तन लाने की कोशिश करी। और धीरे धीरे जो भाई बिना सेना के, चाहे राम जी हों तो वो भी चले, तो बिना सेना के युद्ध वो भी नहीं जीत पाए, उनको भी सेना की ज़रूरत पड़ी। सेना एक वो ताकत है, एक सेना का मतलब होता है एक वो परिवार जिसके बिना आप अधूरे हो। अगर आप परिवार से कच्चे हो तो आप फिर किसी भी लायक नहीं, नालायक भी घोषित कर दिए जाते हो। ऐसा परिवार अच्छे काम करने से धीरे धीरे जो उस प्रेरणा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो निश्चित ही खिंचता है। जो गलत होता है वो दूर हो जाता है, जो सही होता है वो पास में खिंचा आता है। धीरे धीरे एक मूवमेंट बना, रक्तदान चाहे जन्मदिवस पर हो, पुण्यतिथि पर हो, रेगुलर हम लोग चाहे 10-10 हज़ार यूनिट का संकल्प लेके जब चलते थे गली मोहल्लों में, भाई फीता ही तो काटना था। मैं आज और तब भी, अब भी, जब भी और तब भी यही बोलता हूँ कि जिसको भी युवाओं को राजनीति में कम से कम शौक़ है ना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप कभी मंत्री बनोगे या मुख्यमंत्री बनोगे तो काम करोगे, तो पता नहीं, हर आदमी बन नहीं पाता है, हर आदमी राजनीति में विधायक MLA नहीं बनता। लेकिन अगर 20-30 साल ख़राब करोगे फिर सोचोगे तो आज से शुरुआत क्यों नहीं करते हो। फीता काटना है ना, आप रक्तदान आयोजित कीजिए शिविर, आप भरे चौराहे पर आयोजित कीजिए, आप काटिए ना फीता, किसने रोका है। मौका नहीं तो धोखा है, मारिए चौका है, अभी कीजिए। कब करेंगे, तो आज हमारे शरीर में ईश्वर ने जो हमें दिया है उसको दीजिए, सोचिए मत। पिता पलंग पर लेटे हैं, बीमार हैं, खून की ज़रूरत है, बेटा कह रहा है मुझे आकर घर पर, ये 20 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, और बेटा कहता है कि हिम्मत भैया आपके पास किसी ने भेजा है, मेरे पिता बीमार हैं, अगर वो भाई ब्लड की ज़रूरत है। तो मैंने देखा इतना मोटा तगड़ा आदमी है, मैंने कहा भाई आप ब्लड दे दो। तो उसने मुझसे कहा कि हमें किसी ने भेजा है, आप दे सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है तू दे देना। तो उसने मना कर दिया कि अगर मैं मर गया तो मैंने कहा अगर मैं मर गया तो तू डर क्यों रहा है। तो एक देखा जब बेटा बाप को खून नहीं दे पा रहा है और मुझसे क्या कह रहा है, अगर मेरे पिता मर गए तो बद्दुआ हिम्मत भैया आपको लगेगी। तो मुझे गुस्सा तो उस पर बहुत आया, लेकिन फिर दया आई कि इसकी क्या गलती है, इसको तो ये पता चला है कि खून कहीं से आता होगा, यही देंगे हमें। तो उसको फिर रोका और उसके साथ में आके हमने ब्लड दिया। लेकिन धीरे धीरे उसको एक अभियान बनाया और आज जैसे शैक्षणिक नगरी कोटा पूरे विश्व में नाम रखती है। सब माना कि अभी थोड़ी स्थितियाँ कोटा की हो रही है खराब, लेकिन नाम है इसका, काम है इसका, और आज दूसरा नाम बना है यहाँ पर रक्तदान शिविर से। और आज जिस तरह से छोटे भाई सुरेंद्र अग्रवाल ने धीरे धीरे, देखिए आप जब कुछ करते हैं तो परिवार उस चीज़ को आगे बढ़ाता है। अच्छाई सतयुग से चली आ रही है, माना कलयुग आ गया है, लेकिन उन्हीं के सिद्धांतों को हम लेके चल रहे हैं। आज उस सिद्धांतों को लेकर जिस तरह से मेरे छोटे भाइयों ने जिस तरह से उस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, आज मुझे गर्व होता है ये सीना ठोक कर कहने में कि आज हमारे भाई
किसी को रक्त के अभाव में, धन के अभाव में, किसी के प्रभाव में नहीं, उसके स्वभाव को देखते हैं, उसके आंसू देखते हैं और उस रोते हुए को देखते हैं तो रोना आ जाता है और उसके लिए रोते हुए को हंसते हुए करता जाते हैं। और वो कैसे हंसेगा उसके लिए ये जीते हैं, उसके लिए दिन दिन चलते हैं, अंदर अंदर मरते हैं कि कोई मरे नहीं। ये रक्त देता है वक्त, तो वक्त दे रहे हैं, जीवन दान दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। छोटे भाई कुंदन जी का आज जन्मदिन था, बॉम्बे से ये दूर से आए, इनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और आज इन्हीं के कारण ये बॉम्बे से यहाँ आए, हम तो शहर में ही हैं, अपने शहर में आए, आज ये फिल्म इंडस्ट्री में गए, कोटा का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे भाई आज हमारे विनीत शर्मा जी, आप सुल्तानपुर से आप यहाँ पर पधारे, तो एक प्यार मोहब्बत है। अभी यहाँ पर सवेरे से रक्तदान शिविर चल रहा है, लोगों के काम आएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा सभी को, रक्तदान शिविर किसी के जन्म दिवस पर, किसी की पुण्यतिथि पर, किसी भी खुशी पर, किसी भी गम में अपनों की याद में करना चाहिए। आपका खून किसी के शरीर में चढ़ेगा, जीवन दान कहलाएगा, अमृत दान कहलाएगा, आप महान कहलाएंगे और अपने पूर्वजों को उनका स्वाभिमान हमेशा गर्व से। में आके काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे भैया इतना मतलब सभी लोग टीम वर्क के साथ ब्लड डोनेशन का ऐसा कार्यक्रम हो रहा है आज कुंदन भैया के जन्मदिन पर। मैं प्रयास करूंगा हमारे गांव में भी, आगे छोटे छोटे गांव हैं उन लोगों में भी जागरूकता लाऊं और अलग अलग कैंप लगवाएं, छोटे छोटे कैंप लगवाएं और उनमें ब्लड डोनेट के लिए मैं तो ये चाहता हूं गवर्नमेंट से प्रयास कर रहे हैं कि इसको शिक्षा नीति से जोड़ा जाए, तो ताकि क्या ये गांव हर 0 से 0 आदमी तक ये बात पहुंची जाए कि ब्लड देने से कोई बीमार नहीं होता है, उससे स्वस्थ रहते हैं, उससे अच्छे रहते हैं। ये एक धारणा सी बनी हुई है दिमाग में कि भाई ब्लड देने से खून कमज़ोर हो जाता है, आदमी बीमार हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, स्वस्थ है। आज मैंने भी खूब ब्लड डोनेट किया, आज मैं स्वस्थ हूँ, मेरी 48 साल की उम्र है, कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई अगर सुरेंद्र भैया आगे से आगे इस काम को, ईश्वर इनकी मदद करे, इसको खूब आगे बढ़ाएं। जैसा कि विनय शर्मा ने बताया कि ब्लड डोनेट बहुत ज़रूरी है और युवाओं को आगे आना चाहिए। अब हमारे बीच में हैं अग्रवाल ब्लड ग्रुप के ऑनर सुरेंद्र अग्रवाल। सुरेंद्र अग्रवाल जी, आपका स्वागत है सूचना इंडिया चैनल में। सबसे पहले चीज़ तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति तक ब्लड कैसे पहुँचे जिसका ब्लड ग्रुप नहीं मिलता हो। देखो, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि स्वैच्छिक रक्तदान जब बढ़ेगा, लोग अपने जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पर रक्तदान करेंगे तो ब्लड बैंक में हमेशा ब्लड उपलब्ध रहेगा। अभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस समय हम देखते हैं कि ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव ब्लड नहीं है और फिर डोनर को बुलाते हैं। ऐसी सिचुएशन उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए। यदि ब्लड बैंक में ब्लड रहेगा, आपको जब लगता है कि 3 महीने हो गए, आप स्वैच्छिक आके रक्तदान कर दीजिए। स्वैच्छिक रक्तदान हमेशा बढ़ना चाहिए। यदि आपने स्वैच्छिक रक्तदान किया, हर 3 महीने में ब्लड डोनेट किया, तो ब्लड बैंक हमेशा भरे रहेंगे और कोई भी व्यक्ति ब्लड की कमी से नहीं मरेगा। हमारा शुरू से ये प्रयास रहा है, जब से ब्लड बैंक खुला है, 2 महीने के से ऊपर इसको हो चुके हैं, 1000 से ज़्यादा लोगों को हम ब्लड दे चुके हैं और सभी का ये प्रयास रहा कि हम रिप्लेसमेंट पॉलिसी पे काम नहीं करते कि ब्लड दो, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध है और हर व्यक्ति तक ब्लड पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो युवा ब्लड देते हैं लेकिन उनको किसी तरह की जब आवश्यकता पड़ने पर, अगर उनको खुद को ही ब्लड की आवश्यकता है, तब बहुत सारे ऐसे सुनने में आया, पढ़ने में आया, देखने को आया कि जो ब्लड डोनेट करता उसी को ब्लड नहीं मिलता। उस स्थिति में क्या कहेंगे आप? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कोशिश यही रहती है कि रक्तदाता का हमेशा सम्मान हो। यदि वो व्यक्ति रक्तदान करता है और हमारे पास ब्लड अवेलेबल होता है या सभी ब्लड बैंकों में ब्लड अवेलेबल होता है, तो उसको तुरंत प्रभाव से ब्लड दिया जाता है। कभी कभी कोई ब्लड नेगेटिव हो जाता है, कभी उसकी शॉर्टेज हो जाती है, जैसे कोई डिलीवरी में 3 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, तो हम किसी रिकमेंडेशन से काम नहीं करते, उसको तुरंत प्रभाव से ब्लड उपलब्ध कराते हैं।